मेरी इतनी गंदी आदत है भाई कि मैं इनको तोड़ के ऐसे मुंह में दे ऐसे बस ऐसे इसकी एक छोटी सी डंडी बना लूंगा, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके दांतों से अपने फिर थूक दूंगा। तो इतनी मिली है भाजी, देखो ये इस पन्नी में ऐसे होते हैं, ये देखो ये वाले, और ये वाले किन किन लोगों ने खाए हैं। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय जगन्नाथ सभी को। और आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सीधे अपनी मेड़ों से, क्योंकि मैं और मम्मी अभी जा रहे हैं चना की भाजी लेने के लिए अपने खेत पे। यहाँ से देखो ये बांस लगे हुए हैं मस्त, इनका शेप देखो क्या ही बना हुआ है, यहाँ से छत्ता जैसे। देखो यहाँ से निकलो बढ़िया, कितना मस्त लगता है ना यहाँ पे। यहाँ पे एक कुआं है नाव कक्का का, बड़ा वाला कुआं, इसमें पानी है कि नहीं देखो, खाली है कुआं ये पूरा, बरसात में पूरा फुल भर जाता है। अभी हमको जाना पड़ेगा करीब 1.5 किलोमीटर तक पैदल ही, फिर हमारा खेत आएगा एक, और उसके बाद एक और खेत है हमारा जिसमें चना हमने बोए हैं। जल के देखते हैं भाई कोई और ना हो हमारे खेत में, क्योंकि जो पड़ेरी के लोग होते हैं ना बगल वाले गांव के, ये जो घर दिख रहे हैं ना आपको, यहाँ भी लोग ही रहते हैं इस वाले गांव में, ये दूसरा गांव है पड़ेरी। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं कि आ जाते हैं ना, अभी देखो 12 साढ़े 12 का टाइम हो गया है, तो अभी कुछ लोग आएंगे पड़ेरी से, तो वो लोग भी हमारे खेत में घुस जाते हैं, तो वो लोग भी भाजी आजी खोटने लगते हैं चना की। भाजी खोटने से दिक्कत नहीं है, दिक्कत है भाई कि जब तुम भाजी खोटते हो तो फिर मतलब पैरों से मथुल लेते हैं, ठीक है ना, और उखाड़ भी देते हैं बहुत सारे पौधे, तो वो देखना पड़ता है। गाइस देखो यहाँ पे कितनी मस्त धना लगी हुई है ना, एक लाइन में, यहाँ पे फूल भी आ गए हैं, देखो क्या मस्त लगे हैं। वहां तक एक लाइन में, आधे में चना है आधे में धाना है, और यहाँ पे है मसरी। देखो भाई ये वाली लाइन अच्छी लग रही है मेरे को, मस्त जो धाना में फूल आए हैं। और हमारा खेत में दिखाता हूँ आपको, हमारा कौन सा खेत है। ये रहा हमारा खेत, इसमें हमने अभी थे गेहूं, ये देखो ये हमारा खेत है। और अभी एक और खेत है हमारा जिसमें चना लगे हुए हैं, ये गेहूं वाला खेत अलग है और चना वाला खेत अलग है। देखते हैं हमारे चने कैसे हैं। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने खेत पे, और ये है हमारा खेत जिसमें हम चने बोए हुए हैं। ये देखो ऐसा है कुछ हमारा खेत, चने और सरसों दोनों एक साथ मिक्स है इसमें। ये देखो कुछ इतना है, ऐसा पूरा अपना एक खेत है, चने लगे हैं और सरसों। तो ये देखो गाइस, ये है वो चीज़ भाई, ट्रांसफार्मर में इन्होंने ये देखो सीढ़ी लगाई हुई है इन्होंने ट्रांसफार्मर में, सीढ़ी से चढ़ के फिर यहाँ पे डोरी वोरी फंसाते हैं, निकालते हैं। बताओ ऐसा काम है इनका। तो इनमें जो ओस गिरी रहती है वो मस्त, जब धूप उसमें पड़ती है फिर देखो तुम, तो जैसे हीरा चमकता है ना वैसे चमकती है इसकी ओस, मस्त लगती है देखने में। वो सुबह सुबह की थोड़ी थोड़ी धूप जब उनमें पड़ती है फिर देखो बड़ी मस्त लगती है। मैं दिखाऊंगा भाई। ये चने यहाँ पे इसलिए हमने बोए थे क्योंकि हूरा खाने के लिए ही सब, और तो फिर थोड़ी और जो अगर भगवान करेगा मिल जाएंगे वो उससे दाल वाल के लिए हो गई, लेकिन इनमें से ज़्यादातर तो भाई हूरा ही खाएंगे हम। अभी तो छोटा छोटा है पौधा, ये देखो बहुत छोटा छोटा पौधा है अभी। और देखो मेरी मम्मी वो रही वहाँ पे, वो देखो वो रही मेरी मम्मी, और मेरी मम्मी भी भाजी खोट रही है। और मैं आया था भाई सिर्फ मम्मी के लिए, मैं सिर्फ मम्मी के साथ आया हूँ यहाँ पे, मैं भाजी खोटने के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि भाई मैं खाता भी नहीं हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती, तो मैं खुटवाऊंगा भी नहीं। मेरा सिर्फ काम यही है कि यहाँ पे बैठा रहूँगा मैं जब तक मम्मी खोट नहीं देती भाजी, बस इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पे। और अभी यहाँ पे कोई भी नहीं है, ठीक है, लेकिन थोड़ी देर में आएंगी, हो सकता है कि आए या फिर ना आए, आज आएंगी तो भाई, क्योंकि आज देखो संडे भी है और छुट्टी भी रहती है स्कूल की, तो जो उनकी जो बेटियां बच्चे जो भी होंगे वो सब आएंगे यहाँ पे। तो अब नहीं आएंगे क्योंकि अब हम हैं खेत पे, तब हमारे खेत में नहीं आएंगे। मेरी ना बहुत गंदी आदत है यार खेतों तरफ आने में या फिर खेतों से गुजरने में, तो मुझे ये जो छोटे छोटे है ना कुछ चारा है, ये मेरी इतनी गंदी आदत है भाई कि मैं इनको तोड़ के ऐसे मुँह में दे ऐसे। देखो यहाँ पे ना बहुत सारे लगे हुए हैं ये छोटे छोटे पतले पतले, ये तो मेरी आदत क्या है गंदी कि मैं इनको ऐसे तोड़ के और अपने मुंह में ऐसे दे लेता हूँ, बताओ, और फिर ऐसे काट के, और खाता वाता नहीं कुछ भी, बस ऐसे इसकी एक छोटी सी डंडी बना लूँगा, फिर इसको छोटे छोटे टुकड़ों में करके दांतों से अपने फिर थूक दूंगा। इतनी गंदी आदत मेरी कैसे हो सकती है बताओ। और ये मैं शुरू से करता आ रहा हूँ, जहाँ भी मैं बैठूंगा खेतों साइड पे, फिर निकल रहा हूँ कहीं पे और कहीं पे मुझको ये लगे मिल गए, तो ऐसे करके बस ऐसे मेरे मुंह में रहेगा ये, इसके छोटे छोटे इतने इतने टुकड़े करूँगा मैं और फिर थूक दूंगा। लेकिन ठीक है, अच्छी आदत भी है मेरी, क्योंकि मेरे को ना मज़ा आता है इन सब चीज़ों में। और जितने लड़के ना गाँव में रहते हैं, अगर उन्होंने ये चारा तोड़ के मुँह में दे के उनके टुकड़े नहीं किए, तो फिर वो गांव में रहने का उनका कोई मतलब ही नहीं है। मज़ा आता है क्योंकि इसमें, और बहुत सारे लोग करते भी हो गए, अगर आप भी गांव से हो तो आप भी करते ही होगे, मेरे को पता है ऐसा। मम्मी ने भाजी खोंट ली है और अब जा रहे हैं हम घर, आधा घंटा हो गया हमको यहाँ पे आए, अब चलते हैं घर। ये है पन्नी, इसमें डालेगी भाजी मम्मी, फिर निकलेंगे, अब चलेंगे अपन घर। तो इतनी मिली है भाजी, देखो इस पन्नी में मैंने फुल बांध ली है, ये देखो इतनी भाजी मिली है, और इसका वेट होगा आधा किलो या फिर उससे थोड़ा ज्यादा, 1 किलो से कम ही है, लेकिन हाँ आधा किलो से थोड़ा ज्यादा है। गाइस यहाँ पे एक चीज़ देखो तुम,
ये देखो, यहाँ पे ये देखो, ये वाला फूल है इसका, ये वाला, इसमें छोटे छोटे फल होते हैं, छोटे छोटे ये ऐसे होते हैं। ये देखो ये वाले, और ये वाले किन किन लोगों ने खाए हैं, एक कमेंट कर देना। अच्छे लगते हैं खाने में, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। जब मैं खेत साइड जाता हूँ तो ये खाता हूँ। अगर आपने खाए हो तो कमेंट कर देना खाए हैं, और आपके यहाँ पे इनको क्या बोलते हैं ये भी बता देना। देखो ये लगे हैं चारों तरफ, यही यही लगे हैं, देखो ये पूरे में यही यही है। तो मुझे तो अच्छा लगता है भाई खाने में, इसलिए मैं खाता हूँ। और अगर आप लोगों ने खाए हों अपने गांव में, अपने खेत साइड, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, बता देना। और इसका नाम क्या है आपके यहाँ पे, ये भी बता देना। ये है मेरे गांव के बच्चे, छोटे छोटे। और मैं आपको बता दूं कि ये भी ब्लॉग बनाती है, ये दोनों ब्लॉग बनाती हैं साथ में। बेबी लल्ला, बेबी तो अपने चैनल का नाम बताओ सबको। गाइस मैं तो घर पे आ गया हूँ, और मम्मी अभी आती ही होगी। मेरी मम्मी ना बहुत स्लो स्लो चलती है, तो मम्मी को आने में लेट लग जाएगा थोड़ा, मम्मी को आने में टाइम लग जाएगा। वही इतनी दूसरे दिन चल के आया हूँ पैदल, प्यास लगे है, पानी पीऊंगा थोड़ी देर आराम से लेट के। और ठंडी में ना भाई गर्मी का एहसास आ जाता है, जब ऐसे तुम जाओ पैदल, फिर आओ जाओ धूप में, भाई तो गर्मी का एहसास आ जाता है। तो गाइस बस यही था आज के इस छोटे से ब्लॉग में। और गाइस मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे एंड। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ, सभी को राधे राधे, बाय।